तो स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन रहा। दावोस में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश काफी ज्यादा बढ़ सकता है, इसकी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों की नजर भारत के बाजार पर लगी हुई है। मोदी सरकार भारत को वैश्विक खाद्य टोकरी बनाना चाहती है। वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि भारत में कौशल विकास के साथ देश के युवाओं के विकास के लिए जो सरकार कर रही है वो जमीनी स्तर पर दिख रहा है। तो सुनते हैं कि आखिर दावोस में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने आखिर क्या कुछ कहा। दावोस से हमारे साथ बात करने के लिए हैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान। सर, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा यूज़ है फूड प्रोसेसिंग के अंदर और आप इस समय दावोस में हैं। क्या निकल के आ रहा है, किस तरीके की मीटिंग से क्या टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी फूड प्रोसेसिंग में? नहीं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा योगदान है और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न्यू इनोवेशन, न्यू स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजीज़ को हमेशा प्रोत्साहित करने का काम किया। वर्ल्ड फूड इंडिया जो हम लोग का एक फ्लैगशिप इवेंट रहा है हमारे मंत्रालय का, उसमें हम लोग का प्रयास भी यही रहता है कि अलग अलग इनोवेशन, नए स्टार्टअप्स, इंटरनेशनली ग्लोबली क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की सोच के साथ इन तमाम चीज़ों को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, नई मशीनरीज हों, नए इनोवेशंस हों, नए आइडियाज़ हों, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक मंच पर आकर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने का, नए आइडियाज़ एक्सचेंज करने का। तो वो हम लोग प्रयास करते हैं। इस बार भी सितंबर के महीने में हम लोगों ने वो आयोजन हम लोगों ने किया था वर्ल्ड फूड इंडिया का। तो ये टेक्नोलॉजी का मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा अभी रेडिएशन एक नई टेक्नोलॉजी ही है। जब हम लोग भारत जैसा देश जहाँ पे उत्पादन इतना ज़्यादा होता है, वहीं हम लोग की चिंताएं वेस्टेज को भी लेकर रही थी। बट ऐसे में रेडिएशन एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जो आपके उत्पादन की, आपके प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए उनकी लॉन्जिटिविटी को बढ़ाने का काम करती है। स्पेशली जितने पेरिशेबल आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनको लंबे समय तक ठीक रखने का वो काम करती हैं। तो डेफिनेटली फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है। सर, एक चैलेंजेस है सप्लाई चेन को लेकर, वो चाहे कोई भी सेक्टर हो, वॉर्स दो देशों के जगह चल रही हैं, तो सर सप्लाई चेन को लेकर क्या कंसर्न फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लग रही है? ये सप्लाई चेन डेफिनेटली कंसर्न्स रहे हैं, बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम लोग जोर डाल रहे हैं, लॉजिस्टिक्स को हम लोग बेहतर करने का हम लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें हैं। जितने भी इश्यूज़ थे उनको फ्रीज आउट करने का कार्य किया जा रहा है। मुझे लगता है ये निरंतरता में एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सर, दावोस से क्या निकल के आएगा? किस तरीके की मीटिंग्स आपकी दावोस में हो रही हैं? किस तरीके के लोगों से आप मिल रहे हैं? और क्या बड़ा डेवलपमेंट दावोस से हम इंडिया के लिए, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग के लिए देखें? पहली बात तो इंडिया की एक अलग पहचान ग्लोबली जो हमारे पिछले एक दशक में हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उस पहचान को और मजबूती देने की सोच के साथ ये प्रतिनिधिमंडल भारत से यहाँ पर आया है, जहाँ पे भारत मजबूती से अब अपनी बातों को रखने का काम करता है। जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग विषयों को लेकर अपनी सोच को मजबूती से रखना, इस सोच के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। साथ ही में जहाँ मैं एक तरफ मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, वहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का मिनिस्टर होने के नाते मेरी प्राथमिकताएं मेरे सेक्टर को लेकर भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश ग्लोबली हम लोग अपने देश में लेकर जाएं, क्योंकि हम भारत में अनंत संभावनाएं हैं इस सेक्टर को लेकर। खासतौर पर जब अबंडेंस में इतना उत्पादन है वहाँ पे, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आने वाले दिनों में भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर उभर कर आए और हमें वो क्षमता है। हम लोग ना सिर्फ अपने देशवासियों का ध्यान रख सकते हैं, बल्कि तमाम उन देशों की भी हम लोग मदद कर सकते हैं जो आज भी कहीं ना कहीं हंगर को लेकर जूझ रहे हैं। उनके लिए अभी भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। ऐसे में ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर कैसे भारत को हम लोग विकसित करें, इस सोच के साथ भी मैं यहाँ पर जितनी भी हमारे इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। ज़्यादा निवेश इस सेक्टर में भारत में मैं वापस लेकर जाऊँ, इस दिशा में भी हम लोग काम कर सर, रहे हैं। कुछ एमओयूज, कोई लाइनअप्स हैं बड़ी कंपनियों के साथ फूड प्रोसेसिंग के आज लिए? पहला दिन है, मुझे बस थोड़ा समय और दें, सारी चीज़ें पाइपलाइन में है। मुझे लगता है जैसे जैसे आगे ये बढ़ेगा, मुझे लगता है मैं और ज़्यादा जानकारी साझा कर पाऊँगा।